विद्यार्थियों, आज हम सभी सवये रसखान के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पहले की पंक्तियों का पुनरावृत्ति करते हुए, जो पहले पार्ट में हमने जिस पंक्तियों का अध्ययन किया था उसकी पुनरावृत्ति करते हुए आज हम सभी रसखान के सवये के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रसखान मूलतः इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, लेकिन कृष्ण की भक्ति में इतने सरोवर हो चुके थे कि पूरी रचना उन्होंने कृष्ण के भक्ति में लिप्त होकर लिखा, उनका ध्यान करके लिखा और एक वास्तविक भक्त का उदाहरण दिया। उनकी बड़ी इच्छाएं थी, वह अपनी इच्छाओं को उन्होंने पंक्तियों के माध्यम से पिरोने का प्रयास किया है। पहली पंक्तियां जो भाग 1 में हम सभी ने देखा था, आइए आज उसी का अवलोकन करते हैं और पुनरावृत्ति करते हुए आगे की पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में रसगान जी की एक प्रबल इच्छा है और कहते हैं कि मेरा यदि पूरी पावन है, मैंने कुछ अच्छा काम किया है, क्योंकि कर्म के अनुसार व्यक्ति का जन्म होता है। जैसा व्यक्ति का अच्छा कर्म है, ऐसा मान्यता है हमारे धर्मशास्त्रों में कि 84 लाख योनियां हैं, यानी प्रजातियां हैं। कीड़े से, मकोड़े से, रेंगने वाले, 4 पावा, 2 पावा यानी मनुष्य का जन्म उन्हें मिलता है। लेकिन जो अच्छे कर्म, सत्कर्म करते हैं, उन्हें मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। तो इस पंक्तियों में कहते हैं कि अगर मैंने कुछ पूरी पावन किया है, मैंने कुछ अच्छा कर्म किया है, अगर आप मुझे मनुष्य का जन्म दें। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है कि मनुष्य का जन्म बड़ा ही दुर्लभ है, मनुष्य का जन्म बहुत ही दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, कि अगर बड़े भाग्य उदय होते हैं तब हमें मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। तो निश्चित तौर पे इस जन्म हमें बहुत सौभाग्य से मिला है और इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। कोई ऐसा काम करके जाना चाहिए कि जिससे आने वाला समय, आने वाला पीढ़ी आपको याद करते रहे कि कोई ऐसा मनुष्य धरती पे आया था जो सृजन करता था, जो समाज को उत्थान करने वाला था, समाज को आगे बढ़ाने वाला था। कभी भी हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मानव जात कलंकित हो। लेकिन यहाँ पे इस प्रस्तुत पंक्तियों में इन्हें मनुष्य बनने की इच्छा है। हर व्यक्ति मनुष्य बनना चाहता है, यहाँ तक कि देवता भी मनुष्य बनना चाहते हैं। उनकी भी प्रबल इच्छा है कि मैं मनुष्य बनूं। क्यों मनुष्य बनूं? लोग ऐसी कल्पना है कि स्वर्गलोक में किसी चीज की कमी नहीं होती है, तृप्त मन नहीं रहता है, बिना खाए भूख नहीं लगती है, वहां पे भूख की इच्छा ही नहीं होती है, सब कुछ तृप्त भाव में होता है। क्योंकि यहाँ पे इच्छाएं होती हैं, आपकी भूख की इच्छा होती है। भूख कब अच्छी लगती है? जब हम भूखे हों। भूख कब अच्छी लगती है? जब हम भूखे हों। क्योंकि स्वर्गलोक में भूख ही नहीं लगती है। सुख का आनंद कब है? जब आप दुखी हो, जब आप दुख में हो और आपको अचानक सुख मिल जाए। जिस भीषण गर्मी से आप परेशान हैं और आपको तुरंत एक हवा का झोंका है, जो आनंद प्राप्त होगा, शायद आप एयर कंडीशन में रह के वो आनंद न प्राप्त कर पाए। 1 साल सतत अध्ययन करें, आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, एक दिन परिणाम आया, आप अच्छे निकल आए, वह आनंद आपका सर्वोपरि होगा। अब पूरे साल भर केवल एंजॉय करते रहे, आपका नंबर भी अच्छा आ गया, कहेंगे तो मुझे भाग्य भरोसे मिल गया, मैंने मेहनत तो किया ही नहीं था। तो निश्चित ही इसीलिए देवता भी मनुष्य का जन्म पाने के लिए बेचैन रहते हैं। वो भी, उनकी प्रबल इच्छा होती है कि वो मनुष्य का जन्म धारण करें। यहाँ पे रसकान जी भी की प्रबल इच्छा है कि अगर मुझे मनुष्य बनावे तो ब्रज के गोकुल जो ग्वाल बाल हैं, जिनके साथ आप गैया चराते हैं, उन्हीं के साथ मेरा जन्म दीजिए। कहते मानुष हो तो वही रसखान, अगर मुझे मनुष्य बनाइए तो वही उसी जगह का बनाइए जहाँ पे गोकुल, जो ब्रज की पावन भूमि के गोकुलवासी हैं, जो ग्वाल बाल हैं, वहाँ के ग्वारन हैं, गाय चराने वाले हैं, उनके बीच का मनुष्य बनाइए, ताकि मैं एक ग्वाला रहूँगा, आप गैया चराएंगे उस ग्वाल बाल के साथ, ताकि आपका दर्शन मैं करता रहूँगा, मैं आपके सानिध्य में बना रहूँगा। इसलिए रसखान जी की प्रबल इच्छा है कि अगर उनका मनुष्य बने, अगर अच्छा सत्कर्म किए हैं, अगर वह मनुष्य का जन्म पाते हैं तो वह गोकुल के ग्वाल बालों के बीच का मनुष्य बने, ताकि उनका दिव्य दर्शन होता रहे। कहते अगर मेरा
पूरी पावन नहीं है। अगर मैं मनुष्य का जन्म नहीं पाता हूँ, मनुष्य के बाद यदि पशु आता है, अगर मैं पशु का जन्म पाता हूँ, जो पशु हो तो कहाँ, अगर मैं पशु का जन्म पाऊं तो मुझे किस पशु के झुंड का हिस्सा बनाइए, नित्य नंद की धेनु मझारन, मझारन मतलब मध्य, मुझे नंद की गायों के बीच का एक गाय बनाइए। कहते हैं अगर मेरा पूरी पावन नहीं है, मैं मनुष्य का जन्म नहीं प्राप्त कर सकता, अगर आप मुझे गायों का जन्म दें तो किस जगह की, भारत में कहीं अन्यत्र की गाय नहीं, नंद की गायों के मध्य की गाय बनाइए ताकि मैं चरता रहूं, आप नंद की गाय को चराएंगे और मैं आपका दिव्य दर्शन करता रहूं, यही मेरी विलासा है। अगर मैं मनुष्य न बन पाऊं, अगर मैं पशु बनूं तो मुझे उस जगह का पशु बनाइए जिस जगह पे नंद की गाय है, उस नंद की गाय के मध्य का पशु बनने का सौभाग्य दीजिए ताकि मैं आपका दिव्य दर्शन प्राप्त करता रहूं। कहते हैं कि अगर मुझे सजीव वस्तुओं का बनने का सौभाग्य न मिले, अगर या तो मुझे मनुष्य मिले, मनुष्य के बाद यदि मैं नहीं बन पाऊं, मैं पशु बन रहा हूं, अगर पशु भी न हो, मुझे अगर निर्जीव पाषाण पत्थर बनाइए, पाहन हो तो वही गिर को, अगर मुझे पत्थर बनाए तो सभी अन्य पर्वत का हिस्सा मत बनाइए। अगर पाहन मतलब पत्थर, गिरि मतलब पर्वत, अगर मैं किसी पर्वत का हिस्सा पत्थर बनूं तो संसार में कहीं अन्यत्र का नहीं, आप उसी पत्थर का हिस्सा बनाइए जिस पत्थर को आपने, जिस पहाड़ को आपने कनिष्का उंगली पर धारण किया था। ऐसी मान्यता है कि एक बार गोकुल वासियों ने इंद्र की पूजा नहीं की थी और इंद्र नाराज हो गए थे और अतिवृष्टि कर दी। पूरे गांव को बचाने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्का उंगली पर उठा लिया और एक नई परंपरा हुई। उन्होंने कहा कि अब हम इनकी पूजा नहीं करेंगे इंद्र की, आज से हम गोवर्धन पर्वत की, क्योंकि ये हमारा रक्षा करने वाला है। दीपावली के बाद से वही परंपरा आज भी चलती रहती है। कहते हैं अगर मुझे पर्वत बनने का सौभाग्य प्राप्त हो तो किस पर्वत का बनाइए, मुझे आप उस पर्वत का हिस्सा बनाइए जिसको आपने कनिष्का उंगली पे धारण किया था, ताकि आपका सानिध्य मुझे मिलता रहे। जो खग, अगर हम मुझे पक्षी बनने का सौभाग्य दें, जो खग हो तो बसों कर मिली कालिंदी कूल कदम की डारन, अगर मुझे आप पक्षी बनने का सौभाग्य दें तो अन्यत्र किसी जगह पे मेरा निवास न हो। कादम में जो यमुना नदी है उसके निकट जो कदम्ब का पेड़ है, कहते हैं कि यमुना कालिंदी, यमुना की पर्यायवाची है, मुझे जिस यमुना के तट पे आप खेला करते हैं उस यमुना के तट पे जो कदम्ब की डाल है, उस कदम्ब की डाल पे मेरा निवास हो ताकि मैं आपका दिव्य दर्शन करता रहूं। कहते हैं कि मनुष्य हो तो ब्रज के गोकुल के बीच का मनुष्य हूँ, अगर मैं पशु हूँ तो नंद के गायों के बीच का पशु हूँ, पत्थर हूँ तो गोवर्धन पर्वत का, अगर मैं पक्षी हूँ तो उसी नदी के तट पे, जिस नदी के तट पे, यमुना नदी के तट पे आप क्रीड़ा करते हैं, मैं उसी की डाली पर बैठ के, कदम्ब की डाली पर बैठ के आपका दिव्य दर्शन करूं। यानी प्रस्तुत पंक्तियों में इनकी एक ही अभिलाषा है, मैं किसी तरह अगर वापस इस दुनिया में आऊं तो आपका सानिध्य आपके परिक्षेत्र में मेरा बना रहे। ये पंक्तियां प्रथम थी। आइए दूसरी पंक्तियों का, हम दूसरी पंक्तियों को देखें। दूसरी पंक्तियों में ये त्याग की कुछ भावना है। कृष्ण की कुछ अपनी प्रिय की हर चीजें, खराब चीजें भी हमें प्रिय ही लगती हैं, तो यहाँ पे इनकी एक प्रबल इच्छा है कि अगर मैं कृष्ण की कुछ चीजें मिल जाए तो मैं बहुत बहुत बड़ी चीजों का त्याग कर दूंगा। इन पंक्तियों में देखा जाए कि वो किस किस चीजों का परित्याग करना चाहते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि या लकटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। कहते हैं अगर मुझे कृष्ण की जो गाय चराने वाली लकड़ी है और जो कम्बल का उपयोग करते हैं, अगर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं तीनों लोगों का राज्य त्याग कर देने वाला हूँ।
कहते इतना बड़ा त्याग, त्याग ही व्यक्ति को महान बनाता है। इतना बड़ा अगर व्यक्ति को अगर एक लकड़ी और एक कम्बल दे दें और 1000 मुद्राएं दें, व्यक्ति कहेगा लकड़ी और कम्बल लेके क्या करूंगा, मुझे 1000 मुद्राएं, 1000 फीट जमीन दे तब भी पर्याप्त, तो तीनों लोगों का राज्य है। कहते हैं मैं तीनों लोगों का राज्य पर त्याग कर दूंगा, किसके बदले, अगर मुझे लकुटी मिल जाए, मुझे कृष्ण जो गाय चराते हैं उसका डंडा मिल जाए और कंबल मिल जाए, तो मैं तीनों लोगों का राज्य परित्याग कर दूंगा। आगे की पंक्तियों में कहते हैं अष्ट सिद्धि 9 निधि बताया गया है कि हमारे यहाँ 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। जैसे सिद्ध पुरुष गायब हो जाता है, पानी पे चलता है, अदृश्य हो जाता है, आसमान में सिद्धियां, सिद्धि हर व्यक्ति अपने अंदर शक्ति प्राप्त करना चाहता है। ये तो पुरातन काल की बात है। आधुनिक युग में तमाम हथियार जुटाना चाहता है शक्तिशाली, वह देश उतना प्रसन्न होता है जिसके पास जितना अधिक सिद्धि पावर होता है। उस जमाने में भी लोग कहते हैं कि 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की खजाने, निधि मतलब खजाने होते थे। हनुमान चालीसा में भी लिखा गया अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, यानी 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधि देने वाले। दीदी पंक्तियों में कहते